हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए 47 पार्ट लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन का। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबा भी लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का ब्रिक वर्क जो होता है उसको मेजर करने के लिए आप किस मेथड का यूज नहीं करते हैं इन चारों में से। इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्रॉसिंग मेथड जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल भी कर सकते हैं, सेंटर लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिड सेक्शन जो होता है इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं ब्रिक वर्क जो होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, heavy foundation stone not at all necessary to be placed at the bottom layer of road विद सब ग्रेड क्रॉस स्लोप जो है हमारे पास 1/36 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट के लिए। ये वाली कंडीशन जो होती है ये सिर्फ फॉलो होती है मैकाडैम कंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें ही फॉलो होती है, क्योंकि स्लोप जो होता है 1/36 इसी में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एज पर हमारे IS कोड व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। M30 जो होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है जिसको आप टाउ सी मैक्स बोल सकते हैं, क्या होता है। अगर हम M30 की बात करें तो M30 के लिए 3.5 MPa होता है या फिर न्यूटन पर mm² होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि ए स्टेट हाईवे रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद बिचुमन कंक्रीट पेमेंट विड्थ 7 मीटर। तो विड्थ 7 मीटर दी गई है। वाइड एंड ए स्कैम्बर जो है 1/50 प्रोवाइडेड है। व्हाट इज द राइज ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू एज। सिंपल यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, राइज यानी कि जो हाइट होती है क्राउन की वो क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एज। वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइज जो होता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है W/2 × n। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। W हमारे पास 7 मीटर दी गई है, एन जो n है 1/n, 1/n ऐसा आपने सुना होगा। तो 1/50 यानी कि 50 जो है वो क्या है, n है, n की वैल्यू है। तो 7/2 × 50 सो 7/100 इसको आप करेंगे तो 0.07। हाँ, ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो क्राउन जो है उसकी हाइट जो है विद रिस्पेक्ट टू एज वो 0.07 मीटर होगी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिगार्डिंग टू वे वैचिंग ऑफ कंक्रीट। जब भी वेट वैचिंग करते हैं कंक्रीट की तो कौन सी सही स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तब जाकर आप उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेट वैचिंग फैसिलिटी एक्यूरेट होती है, फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लिसिटी होती है, ये सही है। एंड ऑन लार्ज वर्क साइट पर आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ बी ही ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत दी गई है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास टू दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज कॉल्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बी हमारा आंसर हो जाएगा। वाटर प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल अप्रोक्सीमेट मेथड इन विच वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट एट एनी लोडेड एरिया इज कैलकुलेटेड बाय। किस एरिया के अकॉर्डिंग जो होता है कैलकुलेट किया जाता है, तो वो होता है इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द थ्रेडोलाइट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में आप टेलीस्कोप जो है उसको टर्न कर रहे हैं 180 डिग्री अबाउट द
टर्निस एक्सिस इज कॉल्ड। टर्निस एक्सिस जो होता है उस पर जब आप टर्न करते हैं तो उसको आप ट्रांजिस्टिंग बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्नोलिस इक्वेशन इज इनवैलिड फॉर। वर्नोलिस इक्वेशन जो होती है वो किसके लिए वैलिड होती है, किसके लिए नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्नोलिस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फ्लो रहता है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, अनस्टीडी होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, सॉरी नॉन विस्कस होना चाहिए। अनस्टीडी नहीं, स्टीडी होता है, अनविस्कस होता है। यहाँ पर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अनविस्कस एंड इरोटेशन ये होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए, नॉट वैलिड फॉर। ऑप्शन सी इसके लिए वैलिड नहीं होता है, बाकी इन तीनों के लिए वैलिड होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स अप टू क्लास 12.5 एज पर हमारे आईएस कोड व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वेदर फॉर कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर। 24 घंटे के लिए आप पानी में एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, तो 20% से ज़्यादा वो पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अपने ड्राई वेट का। अगले देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग बेसिक वैल्यू जो होती है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ जो होता है आरसीसी कैंटिलीवर बीम के लिए वो क्या होता है। कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, एंड 20 जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है 20, एंड कॉन्टिन्यूस बीम की अगर हम बात करें 26 होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंट। कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है भाई, कितना कॉस्ट ऑफ सीमेंट रिक्वायर टू मेक ए कंक्रीट जिसकी ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास दी गई है 15.4 है, विद ए मिक्स प्रोपोर्शन रेशियो भी हमारे पास गिवन है, उसका एज पर क्यूबिक मीटर से इस हिसाब से 500 रुपये, एक क्यूबिक मीटर का 500 रुपये लग रहा है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक सीमेंट के बैग की कितनी कीमत आएगी इसके लिए। इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास ड्राई मोटार दिया गया है, आपको पता है कि भाई ड्राई मोटार दिया गया है तो हमें सीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इंटू 15.4 है, सॉरी 15.4 ओवर सम ऑफ रेशो। रेशो हमारे पास कितना दिया गया है 6:1:7, ये तो कितना आएगा 2.2 क्यूबिक मीटर हमारे पास सीमेंट का ये क्यूबिक मीटर में आ गया। तो एक का 500 रुपये है तो 2.2 इंटू 500 कितना आएगा हमारे पास आंसर 1100 रुपये। 1100 रुपये आएगी कॉस्ट ऑफ सीमेंट। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस भी होती है, आपको पता है कि पानी को उबाल कर आप उस प्रोसेस पानी की हार्डनेस को आप टेम्परेरी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। तो इनमें से कौन सी वो प्रोसेस है जो नहीं यूज होती है और जो यूज होती है, तो बॉइलिंग देखिए ये टेम्परेरी टेम्परेरी की प्रोसेस है, बाकी तीनों क्या है, ये परमानेंट हार्डनेस जो होती है उससे रिमूव कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एम फॉर comprehensive and rational situation to design the reinforced concrete structure by considering safety at ultimate load and serviceability at working load। तो वो कौन सा होता है, लिमिट स्टेट मेथड ही होता है, यही हमें इसके अकॉर्डिंग सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। सर्वेयर चेन जो होता है 66 फीट का होता है। ये इसको आप गंटर चेन भी बोल सकते हैं, गंटर चेन, गंटर चेन या फिर सर्वेयर चेन एक ही बात है। अगर हम इसमें जो लिंक्स होते हैं उसकी बात करें 100 लिंक्स होते हैं, एक लिंक जो होता है वो 0.66 फीट का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। नेचर ऑफ पोजोलाना, गलत स्टेटमेंट हमें चूज करने की कौन सी गलत है। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट देखिए गलत दी गई है,
बाकी सारी सही स्टेटमेंट है। बाकी आप तीनों स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि भाई क्या स्टेटमेंट बताई गई है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन बोल रहा है इन ए फ्लो फील्ड ए फंक्शन सच दैट इट्स पार्शियली डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स velocity component at right angle in the counter clockwise direction to that direction is called। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट एक रॉक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है? तो ग्रेनाइट जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वो होती है 2.6 से लेकर 2.75। तो यहाँ पर 2.6 2.9 दिया गया है, कोई बात नहीं, नियर बाय ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो वो आप ऐसा करना कि आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है फ़ोटो वगैरह देखने को मिल जाती है, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ स्टडी जो है वो कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसको यूज नहीं करते हैं? सिंकिंग फंड मेथड जो होता है इसको आप करते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग इसको भी आप करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसको भी करते हैं, लेकिन रेंटल मेथड जो होता है इसको आप डिप्रिसिएशन के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी यूजिंग यूजली एप्लीकेबल फॉर सिनेमा थिएटर एंड रेस कोर्सेज के लिए। तो कौन सा होता है वो? तो प्रॉफिट बेस्ड मेथड होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे आईज कोड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ रोड व्हीकल। कितना होता है? तो वो 18 मीटर का होता है। 18 मीटर का होता है हमारे आईज कोड के अकॉर्डिंग। अगले देखिए, द 3 मोमेंट इक्वेशन वाज ओरिजिनली डेवलप बाय, किसके द्वारा इसका विकास जो है किया गया था? तो वो किया गया था क्लेप्रोन के द्वारा। क्लेप्रोन जो है इसके द्वारा ही इसका विकास किया गया था 3 मोमेंट इक्वेशन जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डायनामिक वेलोसिटी जो होती है उसका पास्कल सेकंड होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक शेप इज नॉट यूज्ड एज ट्रांजिशन कर्व इन अलाइनमेंट ऑफ हाईवे। कौन सी शेप जो है वो यूज नहीं होती है? तो वो सेमी सर्कल जो होती है ये नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों जो है वो पार्ट है इसके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 24 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।